बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझा था और उससे पिछले लेक्चर में हमने लेटर का फॉर्मेट समझा था। सबसे पहली वीडियो थी। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे को लिखना सीखेंगे कि आप ऐसे को किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ पॉइंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है कि आपने जो भी अपना टॉपिक चूज़ करना है उसको सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है, एंड देन उसके बाद आपने अंडरस्टैंड जो किया है टॉपिक, आपने उसको अपने ऐसे में प्लान करना है। ये हो गए 2 पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को करने के बाद आपने और 3 स्टेप्स पर चले जाना है। जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, अंडरस्टैंड टॉपिक को कर लिया, उसके बाद आपने ऐसे को प्लान कर लिया कि आप किस तरीके से ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद आपके पास 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 ABC। तो स्टेप नंबर A, ठीक है, तो वो है इंट्रोडक्शन, कि आपने उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देना है जो आपने अंडरस्टैंड किया है, टॉपिक को आपने प्लान किया है ऐसे में, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन है, उसके बाद है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ से मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद है कंक्लूजन, यानी कि नतीजा, उसका आखिरी हिस्सा, लास्ट मेन पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं, जो आपकी ज़बान में अच्छा लगे। तो सबसे पहले 2 पॉइंट हैं। नंबर 1 टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद ऐसे में प्लान करना, ये हो गए 2 पॉइंट। इसके बाद 3 पॉइंट हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो हमने यहाँ पर समझा वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। मेरा टॉपिक है एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन, ठीक है। उसको मैंने उसका पहले जो है अंडरस्टैंड किया, टॉपिक को समझ लिया, बताया नहीं। फिर उसके बाद मैंने इसको किया ऐसे में प्लान कि मैं इसको किस तरीके से लिखूँगा। तो मैंने फिर उसके बाद 3 पॉइंट निकाले, 3 स्टेप्स निकाले, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन इज दैट, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले तो ये हमारा आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया कि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन, इट्स शेप्स इंडिविजुअल्स एंड हेल्प सोसाइटी प्रोग्रेस। दिस ऐसे विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि इस ऐसे में डिस्कस किया जा रहा है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को। इन बिल्डिंग टू सक्सेसफुल फ्यूचर्स, ये बनाती है एक सक्सेसफुल फ्यूचर, कामयाब मुस्तकबिल। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि आपको समझ आ जाए। ये हो गया इंट्रोडक्शन, आई का मतलब इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये है इसका बॉडी पैराग्राफ, इज़ अ शॉर्ट पैराग्राफ बट दिस इज़ अ बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ क्या है? फर्स्टली एजुकेशन हेल्प पीपल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। When individuals learn to question and analyze, they become better discussion maker। तो ये हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ, इतना छोटा सा। ये इसकी मेन बॉडी हो गई। पहले था इंट्रोडक्शन कि आपने उसका इंट्रोडक्शन बताया, अब उसके बाद आपने इसका बॉडी पैराग्राफ बताया, ठीक है। अब उसके बाद है जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और उसके बाद नतीजा। तो नतीजा इसका क्या होगा कि इन कंक्लूजन, नतीजा, एजुकेशन इज एसेंशियल्स फॉर पर्सनल एंड नेशनल ग्रोथ। एवरी सोसाइटी दैट वैल्यूज एजुकेशन सिक्योर अ ब्राइटर एंड मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर्स। तो इन 3 पॉइंट्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपना पूरा ऐसे बिल्ड कर लिया। उसके बाद आपने किसी को दिया है, आप उसको दें। आपने जो है अपने एग्ज़ाम्स में लिखना है, आप उसमें लिखें, कोई मसला नहीं है। जब आपने इन
इन 2 चीज़ों को पहले समझा, फिर उसके बाद आपने इन 3 चीज़ों को समझा, तो आपका ऐसे खुद ब खुद मेक हो गया। उसके बाद आपने उसको जो भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहली चीज़ जो थी हमारे पास वो थी अंडरस्टैंड द टॉपिक, प्लान योर एसे, एंड देन उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। ये 2 चीज़ें मेन हैं कि सबसे पहले जब आप समझेंगे नहीं तो आप ऐसे किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपका समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को। जैसे मैंने लिखा था एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन, तो ये मेरा टॉपिक बन गया। अब मैंने उसको पहले पूरा समझा कि भाई एजुकेशन को मैं किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकता हूँ अपने एसे में। तो जब मैंने उसको सोचा तो फिर मैंने उसको प्लान किया कि मैं उसको किस तरीके से प्लान कर सकता हूँ, किस तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ। जब ये मैंने दोनों चीज़ें कर ली तो उसके बाद मैं गया इन तीनों स्टेप्स पर कि सबसे पहले मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया, वो ये रहा इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका ये रहा। अब उसके बाद जब मैंने इंट्रोडक्शन उसका दे दिया तो मैं गया इसके बॉडी पैराग्राफ पे। भले से ही बॉडी पैराग्राफ छोटा हो, लेकिन आपके बॉडी पैराग्राफ में चीज़ ऐसी हो कि वो समझ भी आए। तो इंट्रोडक्शन के बाद मैंने दिया उसका बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ देने के बाद फिर मैंने उसका निकाला नतीजा कि नतीजा क्या निकलेगा। तो नतीजा जब निकाला तो आपको इसमें पढ़ के मैंने सुना है कि नतीजा इसका ये निकला कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एजुकेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एजुकेशन होगी तो हमारे पास जो है सिक्योर अ ब्राइट एंड मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर्स। तो जब अगर एजुकेशन हमारे पास होगी तो हम अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे ब्राइट तरीके से, उम्दा तरीके से हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे एजुकेशन की बदौलत। अगर एजुकेशन नहीं है तो हम अपने फ्यूचर को सिक्योर भी नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। तो ये इसका निकला नतीजा, ठीक है। उसके बाद से ऊपर अगर चले जाएं तो हमारे पास है बॉडी पैराग्राफ के, उसमें बॉडी हमने उसमें बता दिया कि एजुकेशन किस किस तरीके से क्या क्या काम करती है, ठीक है। बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार। उससे ऊपर अगर हम चले जाएं तो हमने उसके अंदर दिया अपना इंट्रोडक्शन। हमारे पास ये चीज़ भी आ गई, हमारे पास बॉडी पैराग्राफ भी आ गया और हमारे पास इंट्रोडक्शन भी आ गया। ये दोनों चीज़ें तो हमने शुरू में समझ ली थी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद हम चले गए इस पे। तो जब हमने इन तीनों को कर लिया तो हमारा एक जो ऐसे निकल के आया है वो ये रहा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ, फिर उसके बाद इन कंक्लूजन यानी कि नतीजा। आप ऐसे को एक पेज में भी फाइनल कर सकते हैं, आप ऐसे को 1.5 पेज में भी फाइनल कर सकते हैं, आप ऐसे को 3-3 पेज में भी फाइनल कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें उसकी खासियत बतानी पड़ेगी, उसमें उनके जो मेन आइडियाज़ हैं, मेन पॉइंट्स हैं वो बताने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या बताया है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड देन बॉडी पैराग्राफ एंड नंबर सी इज़ कंक्लूजन एंड दैट्स इट। तो इन 3 चीज़ों में हमारा जो ऐसे है वो कंप्लीट एंड फाइनल हो चुका है। अब अगर हम बड़े उस पर जाते हैं तो हमें इन चीज़ों के बाद कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो आप कहने का मकसद ये कि आप ऐसे को 1 पेज में भी लिख सकते हैं, 1.5 पेज में भी और 3 पेज में भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो होता है वो 1.5 पेज का होता है या फिर 1 पेज का होता है। अगर एग्जामिनर ने आपको बोला है कि भाई आप मुझे 1.5 पेज का ऐसे लिख कर दें, तो फिर आप जो है उसको 1.5 पेज का ऐसे लिख कर देते हैं। अगर आपको उसने कहा है कि मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 पेज में ही आप अपना ऐसे मुझे लिख कर दे दो कि आपके पास टॉपिक है एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन, वो आपको जब क्वेश्चन देगा तो उसमें ये इंक्लूड करेगा कि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन, योर राइट एन ऐसे। तो आप इस टॉपिक पर ऐसे उसको लिख कर देंगे जिस तरीके से आपने ये लिखा। तो यूट्यूब सबके घर में मौजूद है और सोशल मीडिया सबके घर में मौजूद है, गूगल सबके घर में मौजूद है, सबके मोबाइल में भी मौजूद है।
घर में कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सबके मोबाइल में यूट्यूब, गूगल क्रोम, अब तो एक और नया है चैट जीपीटी, जो बहुत फेमस है और बहुत ही क्लास का एप्लीकेशन है, क्लास की एप्लीकेशन है। उस पर आप जो चाहें वो आपको दे देगा। तो एप्लीकेशंस हर किसी के पास मौजूद हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं लिख सकता। ये जुमला सुनने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आपको अगर कोई भी परेशानी हो, आप सोशल मीडिया पर चले जाएं, आप क्रोम पर चले जाएं, वो आपका मैटर है। तो समझाने का मकसद ये था कि आप ऐसे को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में आप अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तो मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।